Now we are going to finish our second part of this lesson, The Happy Prince, which is taken from the Moment Supplementary Reader. He ordered the cello to pluck out one of them. उसने यानी राजकुमार ने उसको ऑर्डर दिया शैलो को कि उनमें से एक सफ़ायर को निकाल ले एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और वो जाकर प्ले राइट को दे दे. ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो इसको जौहरी को बेच देगा, एंड बाय फायरवुड, और वो आग खरीद लेगा यानी आग का उसको सामान खरीद लेगा. एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड, उसने कहा, और वो अपना नाटक समाप्त कर लेगा. डियर प्रिंस सेड द सेलो, आई कैन नॉट डू दैट. सेलो ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता राजकुमार. एंड ही बिगन टू वीप, और वो रोने लगा. सेलो सेलो लिटिल सेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, सेलो मेरे डियर सेलो, छोटे से सेलो, डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं तुमसे कहता हूँ तुम वैसा ही करो. सो द सेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई, इसलिए सेलो ने क्या किया, राजकुमार की आंखों में से सफ़ायर निकाल लिया. एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और वो नौजवान की गैरेट में पहुंच गया. इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, अंदर जाना बहुत आसान था. एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि छत में एक छेद था. थ्रू दिस ही डार्टेड, इसके द्वारा यानी छेद के द्वारा वो अंदर चला गया. एंड केम इन टू द रूम, और कमरे में आ गया. द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड, उस नौजवान ने अपना सिर अपने हाथों में दबा रखा था. सो ही डिड नॉट हेयर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, इसलिए वो चिड़िया के पंखों की आवाज़ नहीं सुन पाया. एंड व्हेन ही लुक्ड अप, जब उसने देखा, ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर, जब उसने देखा एक सुंदर से बहुमूल्य पत्थर को. आई एम बिगनिंग टू बी एप्रिसिएटेड, ही क्राइड, उसने खुशी से चिल्ला कर कहा, अरे मैं तो शुरू से स्टार्ट करने ही वाला था. दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, शायद मेरे किसी प्रशंसक यानी तारीफ करने वाले का है. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना नाटक समाप्त कर सकता हूँ. एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, अब वो बहुत खुश दिख रहा था. द नेक्स्ट डे द सेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन सेलो अपने फिर से उस अड्डे पर पहुंचा. ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल्स, वो एक बड़े बर्तन पर बैठ गया. एंड वॉज द सेलर्स वर्किंग, जहाँ पर कुछ नाविक काम कर रहे थे. आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द सेलो, सेलो ने चिल्लाकर कहा कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ. बट नोबडी माइंडेड, लेकिन किसी ने उसकी बात को माइंड नहीं किया. एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, जब चंद्रमा निकला तो वो वापस यानी वापस जो है उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, उसने कहा, मैं तुम्हें अब अलविदा कहने आया हूँ. सेलो सेलो लिटिल सेलो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, सेलो मेरे डियर सेलो, छोटे से सेलो, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम एक रात और नहीं रुक सकते. इट इज़ विंटर आंसर द सेलो, सेलो ने कहा, अरे जाड़ों की बातें हैं. एंड द स्नो विल सून बी हियर, यहाँ पर बहुत जल्दी बर्फ़ आ जाएगी. इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म, इजिप्ट में सूरज बहुत गर्म है. ऑन द ग्रीन पाम ट्री, यानी पाम के ट्री में सूरज बहुत गर्म है. एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड, वहाँ पर जो है क्रोकोडाइल जो है मड में लेटे रहते हैं. एंड लुक लेजली अबाउट देम, बहुत आराम से आलसी रूप में दिखते हैं. इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी ने कहा, नीचे चौराहे को की तरफ देखो. देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, एक छोटी सी लड़की है जिसके हाथों में माचिस से हैं. शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसकी जो माचिस हैं, माचिस की डिब्बियाँ हैं, वो गटर में गिर गई हैं. एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, वो सारी बर्बाद हो गई हैं. हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, यदि वो यदि घर जो है पैसे नहीं ले जाएगी तो उसके पिताजी उसको पीटेंगे. एंड शी इज़ क्राइंग, और वो रो रही है. शी हैज़ नो शूज़, उसके पास जूते नहीं हैं. और स्टॉकिंग, ना ही उसके पास स्टॉकिंग है. एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, उसका छोटा सा सिर जो है खाली है. प्लक आउट माई अदर आई, दूसरी आंख भी मेरी ले जाओ, यानी सफ़ायर जो थी. एंड गिव इट टू हर, और उसको दे दो. एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, ताकि उसके पिताजी उसे ना पीटें. आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द सेलो, सेलो ने कहा, मैं एक रात और रुकूंगा तुम्हारे साथ. बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी आंख नहीं निकालूंगा. यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड, एंड तुम अंधे ही हो जाओगे. सेलो सेलो लिटिल सेलो, हे मेरे छोटे से सेलो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो. सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, इस प्रकार उसने राजकुमार की दूसरी सफ़ायर आंख को निकाल लिया. एंड डार्टेड डाउन विद इट, और इसमें
डाल दिया। ही शूड पास द मैच गर्ल, वो सीधा उड़कर मैच गर्ल यानी माचिस वाली लड़की के पास पहुंचा एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और सीधा जो ज्वेल था यानी सैफायर जो था उसके हाथों में डाल दिया, स्लिप कर दिया। वट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की चिल्ला के बोली, अरे कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है ये। एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो हंसती हुई घर की तरफ दौड़ी। देन द सैलो कैम बैक टू द प्रिंस, तब वापस सैलो प्रिंस के पास आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सेड, उसने कहा, अरे तुम तो अब अंधे हो गए हो। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, अब तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। नो लिटिल सैलो सेड द पुअर प्रिंस, अब बेचारे प्रिंस ने कहा, नहीं लिटिल सैलो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द सैलो, सैलो ने कहा, नहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वो राजकुमार के पैरों में सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, अगले दिन वो प्रिंस के कंधे पर बैठ गया। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड, और उनने वो कहानियां सुनाई जो उसने उस अजीब सी धरती पर देखी थी। डियर लिटिल सैलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, डियर लिटिल सैलो, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग, तुमने बहुत शानदार चीज़ों के बारे में मुझे बताया। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, उन सब चीज़ों से अच्छा बताया जो कष्ट लेडीज और जेंट्स झेल रहे हैं। देर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, यानी कष्टों से ज़्यादा कोई रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर उड़ो लिटिल सैलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी डियर, और मुझे बताओ कि तुमने वहाँ क्या देखा। सो द सैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, सैलो उस सिटी के ऊपर उड़ा। एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन दियर ब्यूटीफुल हाउसेज, और उसने देखा कि जो अमीर हैं अपने सुंदर घरों में आनंदित हो रहे हैं। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट, जबकि जो भिखारी हैं गेट्स पर बैठे हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वह अंधेरी गलियों में से उड़ा, कौन, सैलो। एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग, और उसने भूखे बच्चों के सफ़ेद चेहरों को देखा। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, उन्होंने देखा कि ब्लैक स्ट्रीट में वो बिना किसी सोच समझ के देख रहे हैं। अंडर द आर्कवे ऑफ ब्रिज, यानी पुल के नीचे उसने देखा, टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म, दो लड़के एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए हैं। टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, और वो एक दूसरे को गर्माहट देने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं, दिस सेड, उन लड़कों ने कहा। यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन, तभी एक वॉचमैन आकर चिल्ला कर कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, तब उन्हें बेचारों को बारिश में घूमना पड़ा। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, तब वो वापस लौटा राजकुमार के पास, हैप्पी प्रिंस के पास, और उसने वो बताया जो उसने देखा। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, मैं पूरी तरह से सोने से कवर हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें इसे ले जाना चाहिए। लीफ बाय लीफ, एक एक परत मेरी ले जाओ। एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीबों को ले आकर दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं यानी जितने भी जो लोग जीवित हैं वो ये सोचते हैं कि सोना उन्हें खुशियाँ दे सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द सैलो पिक्ड ऑफ, तो सैलो ने क्या किया, एक के बाद दूसरी परत सोने की उतार ली उस स्टैचू से। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, इससे क्या हुआ, हैप्पी प्रिंस कुछ डल हो गया और ग्रे दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड, उसने अच्छे सोने की एक के बाद एक परत को हटा लिया। ही ब्रॉट टू द पुअर, वह उन गरीबों के पास ले गया। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रीव रोजियर, और उन बच्चों के जो मुरझाए चेहरे थे वो खुशी से भर गए। एंड दे लाफ्ड, और वो हंसे।
एंड प्लेड इन स्ट्रीट, और वो गलियों में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, उन लोगों ने चिल्लाकर कहा, अब हमारे पास खाने को है। देन द स्नो केम, तब बर्फ वहाँ पर आ गई। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, स्नो के बाद फ्रॉस्ट आ गई। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, गलियाँ ऐसे दिखने लगी जैसे कि वो चांदी की बनी हों। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर, लगभग हर कोई फर के अंदर चला गया। एंड द लिटिल बॉयज़ वर स्कारलेट कैप, और जो छोटे लड़के थे उनके पास लाल रंग की कैप थी। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और वो बर्फ पर स्केटिंग कर रहे थे, मीन्स फिसल रहे थे। द पुअर लिटिल चैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, छोटा लिटिल चैलो जो था जो बहुत ठंडा होने लगा। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, वह उसे बहुत प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, उसने बेकर के दरवाजे से कुछ क्रम्स टुकड़े इकट्ठे किए। व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब बेकर नहीं देख रहा था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग, और अपने आप को उसने गर्म करने की कोशिश की अपने पंखों को फड़फड़ा कर। बट एट लास्ट ही न्यू, लेकिन अंत में वो जान गया दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि अब वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, एक बार उसने फिर से राजकुमार के कंधों पर उड़ने की कोशिश की। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमर्ड, उसने बुदबुदा कर कहा, मेरे मित्र अलविदा। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ पर किस करने दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल सैलो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने अंत में कहा, लिटिल सैलो, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम अब लास्ट में इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, तुम बहुत लंबे समय यहाँ रुके। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, तुम्हें मुझे इसके बदले होठों पे किस करना चाहिए। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द सैलो, सैलो ने कहा, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, क्योंकि डेथ स्लीप का भाई है। इज ही नॉट, क्या वो नहीं है? एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, तब उसने हैप्पी प्रिंस को लिप्स पर किस किया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों में गिरकर मर गया। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, उसी समय क्या हुआ, एक क्यूरियस सी चटकने की आवाज़ आई उस स्टैचू के अंदर से। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, ऐसा लगा कि सब कुछ टूट गया है। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, सच्चाई ये थी जो लेडन हार्ट था, मीन्स किसी के दिल को समझने वाला जो था, स्नैप्ड राइट इन टू, वो दो भाग में बट गया। इट सडनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, वास्तव में ये बहुत हार्ड फ्रॉस्ट थी। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर, अगली सुबह जो शहर का मेयर था वो अपनी सेना की टुकड़ी के साथ आया, उसके साथ कुछ टाउन के काउंसलर भी थे उस चौराहे पर। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टैचू, जैसे ही वह उस कॉलम से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति को देखा। डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, उसने कहा, देखो ये हैप्पी प्रिंस कितना शैबी यानी भद्दा लगता है। हाउ शैबी इंडीड, और वास्तव में क्या इतना ही शैबी था ये? क्राइड द टाउन काउंसलर, टाउन के काउंसलर ने जोर से कहा। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो कि हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाया करते थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वो उसको देखने को चले गए। किसको? हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज सोर्ड, उसकी तलवार से रूबी गिर चुकी थी। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखों में जो सफ़ायर थे वो जा चुके थे। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर, अरे ये तो सोने का बना था, अब सोने का नहीं है। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर
देन अ बेगर। वास्तव में ये अब एक भिखारी से अच्छा है। लिटिल बेगर, लिटिल बेटर देन अ बेगर सेड द टाउन काउंसलर। उन्होंने भी उसकी बात में हाँ कह दिया और उन्होंने कह दिया कि हाँ ये भिखारी से लिटिल बेटर है। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। मेयर ने और अपनी बात को जारी करते हुए कहा कि इसके पैरों में एक मरी हुई चिड़िया भी है। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन। हमें एक घोषणा करनी ही चाहिए दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। हमें ये घोषणा करनी चाहिए कि चिड़ियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और जो टाउन का जो क्लर्क था उसने इस सुझाव को नोट कर लिया। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। इसलिए उन्होंने क्या किया, और जब उन्हें ये लगने लगा कि अब ये स्टैचू जो है ज़्यादा सुंदर नहीं है, तो उन्होंने वहाँ को वो मूर्ति को वहाँ से हटा दिया। सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। और ऐसा आर्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी कहा ये सुंदर अब नहीं दिखता है। कुछ इस टाइप से सीन रहा होगा कि मूर्ति खड़ी थी, इसके अंदर कुछ था नहीं और मेयर वगैरह सब लोग खड़े हुए थे। फिर क्या होता है बेटा, देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस। तब उन्होंने क्या करा, उस स्टैचू को भट्टी में पिघलाया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, एक अजीब सी घटना हुई। सेट द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। वहाँ पर जो ओवरसियर व्यक्ति होता है, जो लुक आफ्टर करता है, देखभाल करता है, उसने अपने साथियों से कहा, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। ये टूटा हुआ जो लेड का हार्ट है ये भट्टी में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप। इसलिए उन्होंने क्या करा, एक धूल की ढेर पर इसको फेंक दिया। वेयर द डेड सैलो वॉज ऑल्सो लाइंग, जहाँ पर एक मरा हुआ सैलो भी पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंगल। तो भगवान ने अपने एक देवदूत से कहा, जाओ मेरे लिए दो बहुमूल्य चीज़ें लेके आओ शहर से। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। तब उनका जो देवदूत था वो एक टूटा हुआ झुका हुआ हार्ट लेकर आया और एक डेड बर्ड को लेकर आया। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड। भगवान ने भी कहा, तुमने सही चीज़ों को सुना है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दैट दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर। मेरे बगीचे में ये छोटा सा जो पक्षी है ये सदा के लिए गाएगा, फॉर एवर मोर। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और जो मेरा शहर है सोने का, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। ये जो हैप्पी प्रिंस है जो मेरी हमेशा तारीफ़ किया करेगा। तो बेटा ये हमारा चैप्टर का एंड था। मैं समझता हूँ कि आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को बार बार सुनना चाहिए, ताकि जो अब पैटर्न इस एग्ज़ाम का जो चेंज हो गया है जिसमें MCQ क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।